अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाउट क्लब। जैसा कि हम एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11th लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में हमको 4 पार्ट्स दे रखा है, सॉरी 5th पार्ट्स दे रखा है, जैसा कि हमने 2 पार्ट्स क्वेश्चन में मेंशन किया है। बाकी हम और भी वीडियो को थोड़ा सा लंबा करते हुए सारे पार्ट्स को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू या फिर फॉल्स, ये जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे या फिर जस्टिफाई करेंगे, हमारा जो tan a की वैल्यू है लेस देन 1 है कि नहीं है। तो हम इसको कंसीडर करने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल का कोई भी एक वैल्यू हम कुछ भी कंसीडर कर लेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ क्या ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। हम एक सिंगल को 4, एक को 3 ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसलिए 3 और 4 ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम हाइपोटेनस की जब वैल्यू निकालेंगे तो इजीली से हमारा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 का रूट ओवर करेंगे 25 का 5 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे ये क्या बोल रखा है, tan a की वैल्यू बोल रखा है। एक बार हम एंगल को इस साइड कंसीडर करेंगे, दिस इज एंगल माई ये हो जाएगा। उसके बाद हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा के यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हम अगर हम tan a की वैल्यू को कंसीडर करें एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा सामने वाली साइड जो हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो tan a किसके इक्वल हो जाता है, tan a होता है पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर किसका हो जाता है, tan a की वैल्यू हो जाती है। जब tan a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगी तो उस अकॉर्डिंग जब जहां पे हमने एंगल को कंसीडर किया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बन जा 4, सॉरी 0, पहले हम 0 कंसीडर करेंगे, 0 बढ़ा के 7 5 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारी क्या हो रही है, लेस देन 1 हो रही है। इस कंडीशन में हमारी क्या हो जा रही है, लेस देन 1 हो जा रही है। तो दूसरी कंडीशन में अगर हम देखेंगे tan a की जो वैल्यू हमारी आएगी, इस बार हम कंसीडर कहाँ करेंगे, इस एंगल पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम में एंगल को कहाँ कंसीडर किया था, नीचे वाली साइड पे। इस बार हम कहाँ कंसीडर करेंगे, ऊपर वाली साइड से। तो एंगल हमारा ये हो जाएगा a। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन में ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। जब इसको कैंसल आउट करेंगे 3 1 जा 3, पॉइंट लगा के 3 3 जा 9, अप्रोक्सीमेट 1.33 आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी जो वैल्यू होगी, अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो ये जो हमारी वैल्यू दे रखे tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, हमारी पहली कंसीडर में क्या आ रही, लेस देन 1, दूसरी कंडीशन में क्या आ रही, ग्रेटर देन 1। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये है हमारी फॉल्स है। तो हमने फर्स्ट इसमें क्या किया है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, हमने अपने मन से एक कंसीडर किया, बेस को 4 और 3 कंसीडर कर लिया, हमने एक एंगल को 4 एंड 3 ले लिया, तो ये tan की वैल्यू हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वहां से हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली तो हमको 5 मिला। तो 5 जब मिल गया तो उस हिसाब से हमने एक बार एंगल को यहाँ कंसीडर किया, देन यहाँ किया, तो उस कंडीशन में हमारी वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन मिली। उस हिसाब से हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या बोल रखा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो जो हमारा sec a होता है वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो ये जो हमारा कॉस होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। तो हम यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जो हमारी 12/5 वैल्यू दे रखी है वो हमारी हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगी। तो हाइपोटेनस हमारी वैल्यू क्या है, 12 है, बेस की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, 5, ये हमारी हो जाएगी।
और ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। हमको पता है जब भी हमारी कोई ट्रायंगल ड्रॉ होती है वो हमेशा इंक्लाइन वाली साइड या फिर हाइपोटेनस वाली साइड हमेशा ग्रेटर रहती है किससे, दो अदर साइड से। तो ये हमारी बात सही है। अगर हम यहाँ से चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वहां से हमको बेस की वैल्यू मिल जाएगी, बेस की वैल्यू 25 हो जाएगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 144 हो जाएगा। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। तो यानी यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, राइट है। तो बाकी दो स्टेटमेंट को देखने के लिए हमको इस ब्लैक बोर्ड पे इरेज करना पड़ेगा और ये आप वीडियो को पॉज करके इन सब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जैसा कि cos A इज द ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। जैसा कि इस स्टेटमेंट में हमको ये सारी बातें मेंशन है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी कोसेंट होती है वो किसके इक्वल्स होती है, वो कोसेक के बराबर होती है, और जो कॉस होता है वो कोसाइन के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, ये जो बातें मेंशन करी है वो हमारी होती है कोसेक के बराबर, ना कि कास के बराबर। कॉस के बराबर ये हमारी बोल रखी है, जबकि ये होती है किसके बराबर, कोसेक के बराबर। तो इस अकॉर्डिंग हमारे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, जस्टिफिकेशन हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, जबकि ये जो cot A है खुद में ही अपना एक टर्म है। तो इसलिए जो ये cot A इंटू A एंगल को अलग और फंक्शन को अलग कर दी, ये बात हमारी गलत है। तो हम जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं cot A इज अ सिंगल टर्म। जो ये हमारा cot A है वो हमारा क्या है, सिंगल टर्म है। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये जो हमारा cot है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये जो a है ये एक एंगल है, ये दोनों बातें आपस में अलग हो जाती हैं। तो cot a ये आपस में मिलके एक टर्म होती है। तो हमारा हम वहां से जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं cot a इज अ सिंगल टर्म, इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot a। क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या बोला है, साइन a इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 4/3। तो पंडित बद्री प्रसाद से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, 4/3 के बराबर हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास सही है या फिर गलत है। तो ये हमारा थीटा अकॉर्डिंग ये हमारी हो जाएगी थीटा, ये 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दे रखी है। हमेशा जब भी ये हाइपोटेनस की वैल्यू होती है हमेशा बेस या फिर परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो हम यहाँ से देख के सीधा भी बता सकते हैं ये बात हमारी रॉन्ग है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। ये हम जस्टिफिकेशन में ये ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।